शिमला की एक शांत शाम थी। माया और इथन अपनी पुरानी दोस्त मीनल से मिलने गए, लेकिन मीनल बेहद परेशान लग रही थी। मेरी भांजी रिया बिल्कुल बदल गई है, वह धीमे स्वर में बोली। खाना छोड़ दिया है, सोती नहीं और एक टूटी हुई गुड़िया से बातें करती रहती है। रिया एक प्यारी 7 साल की बच्ची थी, लेकिन जब उन्होंने उसके कमरे में देखा तो वह एक टूटी हुई गुड़िया से फुसफुसा रही थी। रिया ने माया की तरफ देखकर ठंडी मुस्कान दिखाई। उसने कहा, तुम लोग बुरे हो। माया की रूह कांप उठी। कुछ तो गलत था। रात को बिना हवा के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। रिया की आवाज भारी हो गई। कुत्ता गुड़िया को देखकर भौंक रहा था, लेकिन रिया के पास जाने से डर रहा था। दीवारों पर लाल निशान थे, जैसे कोई अंदर से खुरेद रहा हो। माया समझ गई, इस गुड़िया में कोई आत्मा फंसी हुई है। थोड़ी खोजबीन करने पर गुड़िया के कपड़े के नीचे एक छोटा सा लेबल मिला, गुड़िया की संपत्ति। 1973। लाइब्रेरियन मैडम की मदद से सच सामने आया। गुड़िया एक गरीब गांव की बच्ची थी जो गुड़ियों से बहुत प्यार करती थी। एक दिन कुछ अमीर बच्चों ने उसकी पसंदीदा गुड़िया तोड़ दी और उसे स्कूल के स्टोर रूम में बंद कर दिया। उसी रात वहां आग लग गई। सब भाग गए, लेकिन गुड़िया को भूल गए। वह जलकर मर गई। गुड़िया को थमे हुए सालों बाद एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा को इसी गुड़िया में फंसा हुआ पाया। उसने उसे एक पुराने कुएं में दबा दिया। हाल ही में स्कूल के माली ने कुएं को खोदा और गुड़िया रिया को दे दी। सोचा बस एक खिलौना होगा। तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रिया ने खुद को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। वह रोते हुए कहती, वह गुस्से में है। वह कहती है, मुझे भी उसकी तरह हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। माया बेबस महसूस कर रही थी। उन्होंने एक स्पिरिचुअल हीलर दादी अम्मा को बुलाया। दादी अम्मा ने कहा, गुड़िया की आत्मा बुरी नहीं है, वह दुखी है, वह न्याय चाहती है। रस्म शुरू हुई। रिया चीखने लगी। गुड़िया हवा में तैरने लगी। गुड़िया की आत्मा चिल्लाई, उन्होंने मुझे भुला दिया, उन्होंने मुझे मरने दिया। माया आगे बढ़ी और आत्मा से धीरे से बोली, गुड़िया, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम उस दर्द के लायक नहीं थी, लेकिन रिया भी तुम्हारी तरह एक मासूम बच्ची है। कृपया अपना दुख उस पर न निकालो। माया ने गुड़िया के पास एक नई हाथ से बनी गुड़िया रख दी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने 1973 में खोई थी। उसने एक छोटा सा नोट भी रखा, तुम्हें बुलाया नहीं गया, तुम्हें प्यार किया गया था। हवा रुक गई। लाइटें एक आखिरी बार झपकी, फिर सन्नाटा। गुड़िया जमीन पर गिर गई। रिया ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, उसने शुक्रिया कहा। रिया ठीक हो गई। घर में फिर से शांति लौट आए। उन्होंने गुड़िया को मंदिर के प्रांगण में सम्मान से दफना दिया। माया ने कहा, अब तुम आजाद हो गुड़िया। Like, comment, and subscribe.